नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। अप्रैल में आधा हिंदुस्तान झेल रहा है सूरज का टॉर्चर। आधे हिंदुस्तान पर टूट रहा है प्रचंड गर्मी का कहर। तप रही है धरती, झुलस रहा है आसमान, सूरज बरसा रहा है शोले। उड़ीसा के टिटलागढ़ में चढ़ते पारे में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उड़ीसा में गर्मी की वजह से 88 लोगों की जान चली गई है। आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के 10 शहर कैसे गर्मी में धधक रहे हैं। आग उगल रही है ये गर्मी, जला रही है ये धूप। अप्रैल में सूरज के इस टॉर्चर से लोग हलकान हो रहे हैं। लू के थपेड़ों का सामना करना मुश्किल है। देश के कई बड़े शहरों का यही हाल है। सुबह होते ही सूरज प्रचंड हो जाता है, लेकिन उड़ीसा में तो इस गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। गर्मी के प्रकोप से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। तापमान 48.5 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ओडिशा के टिटलागढ़ में पारा 48.5 डिग्री पर पहुंच गया है। गर्मी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी तो गर्मी है, टेम्परेचर के साथ गर्म हवा भी चल रहा है। इधर स्किन जल जा रहा है। बहुत गर्म है, बहुत ही गर्म है। हालांकि थोड़ा पेड़ बड़ों से कुछ आराम है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बहुत हाई है। मौसम विभाग की माने तो अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। उड़ीसा में जो टेम्परेचर मिला है, हाईएस्ट टेम्परेचर टिटलागढ़ में रिकॉर्ड किया है 48 डिग्री सेल्सियस, जो कि सीजन से हाईएस्ट। अभी तक दिस ईयर का टेम्परेचर इतना रिकॉर्ड नहीं हुआ था टिटलागढ़ में। गर्मी ने सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। सरकारी अमला राहत पहुंचाने की जद्दोजहद में जुट गया है। अब जब अप्रैल में ये हाल है, तो फिर मई और जून में क्या होगा? इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, गर्मी से चेहरा लाल पड़ गया है। पानी की बोतल में भरा पानी उबलने लगा है, लेकिन क्या करें, स्कूल जाना ही है। पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो नरमी है वो लगातार घटती जा रही है। और सबसे ज्यादा कहें तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है उन छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, जो इस गर्मी में भी लगातार स्कूल आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हमें परेशानी होती है। घर स्कूल से आते हैं तो सिर दर्द देता है, सोते हैं। हम जो पानी लाते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। पटना में पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और अभी तो अप्रैल में ये गर्मी की सिर्फ झांकी है। मई और जून अभी बाकी है। भीषण गर्मी से तप रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। जिन लोगों को इस तपती गर्मी में निकलना पड़ रहा है, वो पूरी तरह से ढककर निकल रहे हैं। गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सब्जी मंडी में सब्जियां तक खराब होने लगी हैं। गर्मी का असर आम लोगों की जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि आमतौर पर घरों में इस्तेमाल की जाने वाली हरी सब्जियों पर भी बहुत बुरा देखने को मिल रहा है। इसमें मैं राजधानी लखनऊ की नरही सब्जी मंडी में हूं और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये हरी सब्जियां हैं जिसमें कद्दू है, बैगन है, करेला है, लेकिन ये बुरी तरह से सड़ चुका है। दुकान लगाते हैं, पल्ली से बोरी से भिगो के ढकते हैं कि ठंडा बना रहे, सौदा खराब ना हुए। हवा से एकदम सूखा जा रहा सौदा, बहुत ज्यादा। सारी सब्जियां सूख रही हैं, हद से ज्यादा खराब हो रही हैं। किसान बेहाल है, लोग परेशान हैं, लेकिन ये सूरज अभी और सताएगा। राजस्थान की गर्मी का अंदाजा जरा इन तस्वीरों से लगाइए। सड़कें सूनी पड़ी हैं। इतनी गर्मी में पर्यटन स्थल खाली पड़े हैं। पुलिस वाले छांव की तलाश में पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं। तापमान यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। यानी गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी यहाँ पर आराम से पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी। तो किस तरह आप लोग अपने आप को बचाव करते हैं गर्मी से निकलने के लिए? हम ऐसे पेड़ों के नीचे बैठ के कर रहे हैं। आप कोई घर से खास तौर पर वो सोच के निकलते हैं कि कपड़ा वपड़ा सर पे लाना, क्योंकि आप तो सब वही करते हैं? वो तो हमारा डिपार्टमेंट एक्शन ले लेता है, कपड़े वपड़े ऊपर टोवाल वोवाल लगा लेते हैं, तो इसलिए हम तो वर्दी में हमारे
टोपी रखते हैं वर्दी वाली। चंडीगढ़ में सूरज का कहर इस कदर है कि लोगों ने सड़कों पर जाना छोड़ दिया है। नौकरी पर जाने वाले लोग पूरी तरह से खुद को ढक कर जा रहे हैं। वहीं गॉगल्स की दुकानों की चांदी हो रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और ऐसा ब्रांडेड चश्मा आपकी आंखों को कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है, क्योंकि धूल भरी आंधी चलती है, लू चलती है। ऐसे में ये चश्मा लगाने के बाद आंखों को काफी आराम मिलता है और कई तरह की बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। और आने वाले दिनों में गर्मी और भी पड़नी है, तो ऐसे में आप भी कोई अच्छा ब्रांडेड चश्मा लें और जब भी सड़क पर निकलें, ड्राइविंग करें या किसी भी काम से अपने घर से बाहर निकलें धूप में, तो इस तरह का काला चश्मा अपनी आंखों पर जरूर लगाएं। चंडीगढ़ से कैमरामैन गुंजीत के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, लू के थपेड़ों ने जीना दुश्वार कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली तो मानो सुलगते अंगार की तरह तप रही है। राजस्थान में गर्मी की वजह से लोगों ने सड़कों पर निकलना छोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी और प्रचंड होंगे सूरज के ये तेवर। मतलब ये कि अभी तो गर्मी के ये बस झांकी भर है, असली गर्मी अभी बाकी है। राजधानी दिल्ली में सूरज अप्रैल महीने में तांडव कर रहा है। दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है और लोग चिलचिलाती धूप से बचने के उपाय में जुटे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का प्रकोप तो अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में पारा और चढ़ेगा। उत्तरी और पश्चिमी भारत में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। झारखंड, साथ में लगे वेस्ट बंगाल के इलाके, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, ये सब राज्य हैं जहां तापमान 44-45 काफी गर्म है और जो हीटवेव है वो भी इन्हीं राज्यों में है। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी का तो फिलहाल आगाज हुआ है। अप्रैल के महीने में जब आसमान से आग बरस रही हो तो मई और जून की गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजस्थान के बीकानेर में आसमान आग उगल रहा है, धरती तप रही है। जहां देखो बस गर्मी से परेशान लोग नजर आ रहे हैं। पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है और इस आग बरसाती गर्मी ने जीना मुहाल कर रखा है। चिलचिलाती धूप ने बीकानेर वासियों के लिए घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं और लू के थपेड़े चल रहे हैं। हम लोग हैरान है कि अभी ये हाल है तो मई जून आने वाले जो महीने हैं उनमें हमारा क्या हाल होगा। गर्मी का सितम इतना बढ़ गया है कि लोग इससे बचने के उपाय में जुटे हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों से भी बेतहाशा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। चिड़ियाघरों और गौशालाओं में गर्मी से बचाव के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में गर्मी का टॉर्चर इतना है तो मई जून में क्या होगा। मौसम विभाग की माने तो इस साल गर्मी अपने कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चारों ओर गर्मी का प्रकोप है, हर आदमी परेशान है और मार्केट भी सुनने से नजर आने लगे हैं। राजस्थान का रेगिस्तान इतना गर्म हो चुका है कि बीकानेर शहर में गर्मी जानलेवा हो रही है और लोग इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गुजरात का अहमदाबाद शहर भी गर्मी में धधक रहा है। अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री को छू रहा है। इस गर्मी ने अहमदाबाद के लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। गर्मी का सितम बेजुबान जानवर भी झेल रहे हैं। इसी वजह से चिड़ियाघरों में उन्हें गर्मी से निजात दिलाने के लिए खास प्रबंध किए जा रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हैं। मैं इस समय अहमदाबाद के प्राणी संग्रहालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचाने के लिए किस तरह से टाइगर को पानी की बौछारों से नहाया जा रहा है। ये दिन भर में कई बार इस तरह की ट्रीटमेंट इन टाइगर्स को दी जाती है, क्योंकि टाइगर्स एक ऐसा प्राणी है जिसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। गुजरात का वडोदरा शहर गर्मी से तपने लगा है। चमड़ी जला देने वाली गर्मी से इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान है। धूप और लू का ऐसा तांडव चल रहा है कि चिड़ियाघर में जानवरों को इससे बचने के उपाय किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर के जानवरों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शेर के पिंजरे पर हरी नेट डाली गई है, साथ ही पानी डाला जा रहा है। तो हिमालय से लाए गए भालू के लिए पिंजरे में बर्फ रखी जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में गर्मी का कहर लोगों को बीमार कर रहा है। रांची में पारा 40 डिग्री के पार है। अप्रैल महीने में आग बरस रही है। गर्मी ने जानवरों को भी बेहाल कर दिया है। शेर, बाघ, भालू और हाथी सहित कई जानवरों के बाड़ों में कूलर लगा दिए गए हैं।
जानवरों के बाड़े में नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। कृत्रिम झरने बनाए गए हैं। गर्मी आते ही हम उद्यान प्रबंधन का कुछ ड्यूटी अलग हो जाता है। अप्रैल माह के आने से पूर्व ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और 1 अप्रैल से ही इनके खान पान और आहार में परिवर्तन कर रहे हैं। गर्मी के चलते जानवरों के भोजन को भी संतुलित किया जा रहा है।